बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रैक्ड हील्स के ऊपर, यानी कि एड़ियों के फटने के ऊपर। एड़ियाँ क्यों फटती हैं, इनके फटने की वजूहात क्या होती है और इसके इलाज के ऊपर हम बात करेंगे। तो बहुत सारे जो अफराद हैं अपनी जो ड्रेसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएँ और उनका जो पर्सनैलिटी लेवल है बहुत ज़्यादा हाई हो। फटी हुई एड़ियों की वजह से उनका जो पर्सनैलिटी लेवल है बिल्कुल लो हो जाता है और बाज़ दफ़ा उनको शर्मिंदगी का भी एहसास होता है। मज़ीद तफ़सीलात बताने से पहले हमारे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो सर्दियां शुरू होते ही बहुत सारे लोगों की जो एड़ियां ये फटना शुरू हो जाती हैं। इनकी जो जिल्द है बहुत ज़्यादा सख्त होना शुरू हो जाती है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश्की आती है और इनमें दरारें आना शुरू हो जाती हैं। और बाद दफ़ा ऐसा होता है कि इनके अंदर से जो एक चिकना सा मवाद आना शुरू हो जाता है, जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि इससे चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, क्योंकि इसमें जो एड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी वजूहत होती हैं जिनकी वजह से जो एड़ियाँ इनमें दरारें आती हैं, यानी कि एड़ियाँ फटने लगती हैं। तो इसकी जो मेन वजह है वो है सर्दी। सर्दियाँ आते ही जो एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी दूसरी वजह है जिस्म के अंदर पानी की कमी। जो लोग पानी कम पीते हैं उन लोगों को भी एड़ियाँ फटने का मसला बहुत ज़्यादा होता है। और जो लोग जूते का इस्तेमाल, यानी कि बहुत ही लो क्वालिटी का जो जूता इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को भी एड़ियाँ फटने का मसला हो जाता है। और जो लोग अपने पाँव की केयर नहीं करते, यानी कि अपने पाँव को अच्छी तरह से साफ़ नहीं रखते, उन लोगों को भी एड़ियाँ फटने का और उनके जो दरारें आने का मसला हो जाता है। और जो लोग किसी अच्छी क्वालिटी का सोप वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि बहुत ही लो क्वालिटी का साबुन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्टिक होता है, जिसकी वजह से भी एड़ियाँ जो पाँव की ये फटना शुरू हो जाती हैं। तो मैं आपको इसका बहुत ही अच्छा इलाज बताऊंगा, जिससे आपका जो एड़ियों को फटने का मसला इंशाल्लाह ताला वो हल हो जाएगा। तो इसके साथ कुछ एहतियातें भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं आपको होम्योपैथिक की जो मेडिसिन बताऊंगा, उससे आपका जो फटी हुई एड़ियों का मसला वो बिल्कुल हल हो जाएगा। तो इसमें होम्योपैथिक की एक मेडिसिन है, जो पहली मेडिसिन मैं आपको बताने लगा हूँ, वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में आपने लेनी है। अगर ये दरारें बहुत ज़्यादा गहरी हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गहरी हो गई हैं दरारें और स्किन ज़्यादा फटी हुई नज़र आ रही है और चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी और दर्द का सामना करना पड़ रहा है, तो आपने लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करनी है। इसके आपने 2-2 कतरे दिन में 4 दफ़ा आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने इसको इस्तेमाल करना है। और इसकी जो सर्दी की वजह से, यानी कि ज़्यादा सर्दी की वजह से जो एड़ियाँ फटने का मसला हो जाता है और जो स्किन रफ होना शुरू हो जाती है जिस्म की, तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम 30 पोटेंसी के अंदर आपने लेनी है। तो इसके भी आपने 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 4 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है। तो इससे आपका जो फटी हुई एड़ियों का, जो सर्दी की वजह से आपकी एड़ियाँ फट रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला इस मेडिसिन से बिल्कुल वो ठीक हो जाएंगी। अगर आपकी फटी हुई एड़ियों के अंदर से कोई चिकना सा मवाद आना शुरू हो रहा है, यानी कि कोई रेशा वगैरह या चिकना सा शहद की तरह का कोई मवाद निकल रहा है, तो फिर आपने जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो मेडिसिन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट 30 में आपने इस्तेमाल करनी है। इसके भी आपने 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 4 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो आपका जो फटी हुई एड़ियों का वो जो मसला है बिल्कुल इससे हल हो जाएगा। और इसके साथ आपने कुछ एहतियातें भी करनी हैं। इसकी जो मेन एहतियात है वो ये है कि आपने जो गर्म पानी का इस्तेमाल है वो बिल्कुल कम करना है और आपने पीने के लिए ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है। और पानी के अंदर लेमन डाल के भी आप पी सकते हैं। और विटामिन सी की कमी की वजह से भी जो स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं। और जो आपने पाँव के अंदर जूता इस्तेमाल करना है वो आपने किसी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है और अपने पाँव की अच्छी तरह से केयर करनी है और अपने पाँव को अच्छी तरह से धोना है। तो इसके साथ आप जो मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं, इनकी इलामात के हिसाब से आपको इनको इस्तेमाल करें और आपका जो फटी हुई एड़ियों का मसला इंशाल्लाह ताला वो इससे हल हो जाएगा।